और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव का ऐलान हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। राज्य चुनाव आयोग की आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान एमसीडी का जो चुनाव होना है उन तारीखों का ऐलान हो। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड्स हैं और यहाँ पर लगातार इस बात का इंतजार था कि एमसीडी के चुनाव कब होंगे, और जब से एमसीडी का एकीकरण हुआ है उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि एमसीडी के चुनाव कब होंगे। उसको लेकर हमने देखा किस तरह से राजनीति भी दिल्ली सरकार और साथ ही विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आई थी। शरद शर्मा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताएं, 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उम्मीद की जाए आज एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब तय ही माना जा रहा है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि सारी तैयारियां तो पूरी हो ही चुकी थी और पिछले लगभग 2 हफ्ते से हर दिन ये अटकल लग रही थी कि आज चुनाव की घोषणा हो सकती है, कल हो सकती है, क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका था। परिसीमन हो चुका था, सीटें चिन्हित हो चुकी थी, आरक्षण भी सीटों पे हो चुका था। तो बस इंतजार हो रहा था कि किस वक्त वो समय आएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। तो अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो समय आ गया है। आज शाम को 4 बजे जब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो ये पूरी संभावना है कि दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव की घोषणा राज्य का चुनाव आयोग कर सकता है। और इसका मतलब ये भी है जया कि जो अटकलें पिछले कुछ दिनों से लग रही थी, आप हम लगातार जब रिपोर्ट कर रहे थे तब ये चर्चा कर रहे थे कि क्या गुजरात के चुनाव के साथ में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, तो वो अटकलें भी जो हैं लगभग अब सत्य में बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर आज घोषणा हो जाएगी तो इसका मतलब चुनाव जो है वो दिसंबर के शुरू में या दिसंबर के मध्य में जाकर जो है हो सकते हैं। तो लगभग वही स्थिति बनेगी कि गुजरात और दिल्ली नगर निगम के चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। बिल्कुल, कल ही हमने देखा 1 और 5 दिसंबर 2 चरणों में गुजरात का विधानसभा का चुनाव है, और आज ये खबर आ रही है 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य चुनाव आयोग बुला रहा है जिसमें दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शरद, ये चुनाव इस बार थोड़े अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि नगर निगम जो है उसका एकीकरण हो गया, उसके बाद ये अब पहला चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो लोग दिल्ली को जानते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि पहले दिल्ली नगर निगम एक ही हुआ करता था, लेकिन शीला दीक्षित के समय में इसको 3 हिस्सों में बांटा गया और ये कहा गया कि इसका जो काम है या जो काम करने का तरीका है वो अब इसमें सुधार आएगा। लेकिन 10 साल लगभग दिल्ली नगर निगम के 3 टुकड़े रहे और उसके बाद अब 3 जो है उनको एक में बदल दिया गया है। और ये अब कहा गया है कि एक करने से फायदा होगा, पहले कहा गया था कि 3 करने से फायदा होगा। खैर, इसमें राजनीति इसलिए बीच में आई कि जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, लेकिन मार्च के महीने में जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो बड़ा ही नाटकीय अंदाज में हुआ ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसलिए बुलाई गई थी कि चुनावों का ऐलान होना है, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि हम घोषणा तो करने वाले थे, लेकिन हमारे पास एक कम्युनिकेशन आया है जिसमें ये कहा गया है कि एमसीडी यूनिफाइड होने का प्रस्ताव जो है, एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में आने वाला है, इसलिए अभी चुनाव की घोषणा ना करें। तो इसलिए चुनाव टाल दिए गए थे। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना था क्योंकि हम पंजाब जीत रहे हैं और दिल्ली भी हम जीतने वाले थे, इसलिए ये जो चुनाव है एमसीडी के वो टाल दिए गए। बीजेपी का ये कहना था कि आप सिर्फ एक राज्य की जीतने की बात कर रहे हैं, हम तो 4 राज्य जीत के आ रहे हैं, तो लहर तो हमारी होनी चाहिए। तो इसको लेकर राजनीति भी चली थी, लेकिन अब लगभग 6 महीने बाद में वो जो सारे अटकलें हैं, सब राजनीति है, इसको अब विराम लग सकता है, क्योंकि फाइनली जो अप्रैल के जो चुनाव होने थे वो अब जो है संभावना है पूरी कि दिसंबर में कराने की घोषणा आज शाम को चुनाव आयोग कर देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव का ऐलान संभव है। राज्य चुनाव आयोग ने आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं और नगर निगमों के एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम की आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 250 में से 42 वार्ड, ये भी बता दें आपको साथ ही साथ कि अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित हैं।